हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका लर्न विद सपना में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और काफी अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो सीधे पॉइंट की बात पर आते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एसएससी का कैलेंडर हो चुका है आउट, और हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनो की, जिसमें कि आपके पास अभी अप्रोक्स नहीं नहीं तो 6 मंथ्स है। अगस्त में एग्जाम होने वाला है और अभी चल रहा है मिड जैन चल रही है। आज 15 जनवरी है जिस टाइम में ये वीडियो बना रही हूँ। तो लगभग आपके पास पूरे पूरे 6 मंथ्स है। इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि अब 6 मंथ्स को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें, किस तरीके से प्रोडक्टिव इन 6 मंथ्स को बनाएंगे कि हम इजीली एग्जाम में 160 170 प्लस मार्क्स ला सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं बात कि क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। ये स्ट्रेटेजी वो है जो मैंने अपने जब मैं प्रिपरेशन करती थी उस टाइम पर मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो किया करती थी। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक सेकंड। हम्म सो क्या करने वाले हैं हम। पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या एसएससी स्टैनो जिनको नहीं पता है उनको, वैसे तो जो प्रिपरेशन करते हैं डेफिनेट सी बात है कि उन लोगों को पता होगा कि स्टेनो एग्जाम में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स का होता है, क्या होता है। तो सिंपल है बहुत। स्टेनो एग्जाम 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से इंग्लिश आपका 100, रीजनिंग आपका 50 एंड जीके वो भी 50। हाई वेटेज सबसे ज्यादा इंग्लिश का होता है, 50-50 रीजनिंग और जीके का होता है। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान इंग्लिश पे देना है, देन आपका जीके, देन रीजनिंग। ओके, तो चलिए सिंपल बात है, इसमें कुछ जानने का खास कुछ है नहीं। तो शुरू करते हैं अब हम अपना 6 मंथ्स की स्ट्रेटेजी पे। तो बात कर लेते हैं हम 6 मंथ्स में कैसे कैसे डिवीजन करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। तो 6 मंथ्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट 2 मंथ्स जो कि हमारा रहने वाला है बेसिक के लिए। सेकेंड वाला 2 मंथ जो आएगा सेकेंड टाइम, वो आएगा आपका प्रैक्टिस के लिए, जो हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो हमने सिलेबस कंप्लीट किया होगा 2 महीने में उनकी करेंगे। और लास्ट के 2 मंथ्स जो आएंगे वो होगा हमारा फुल मॉक एंड फुल मिक्स प्रैक्टिस के लिए, जो लास्ट के बचेंगे फुल मॉक पे फोकस करेंगे हम। ओके, तो चलिए फर्स्ट 2 मंथ्स की सबसे पहले हम कर लेते हैं बात कि फर्स्ट 2 मंथ्स में हमारा क्या रहने वाला है। ओके, फर्स्ट 2 मंथ्स पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में हम क्या करने वाले हैं। इंग्लिश, ओके, इंग्लिश में हमारा क्या काम होने वाला है। डेली बेसिस पर वोकैबलरी सबसे पहले बात कर लेते हैं। वोकैब में हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या होता है। सिनोनिम्स होता है, एंटोनिम्स होता है, शॉर्ट में लिख दी हूँ, सभी लोगों को ये चीज पता होंगी। इडियम्स होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होता है, एंड आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। जहां तक इंपॉर्टेंट यही होता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये वोकैबलरी का काम तो आपको पूरे 6 मंथ्स रेगुलर बेसिस पर यही करना है जो मैं बताने वाली हूँ। डेली बेसिस पर आपको 10 सिनोनिम्स लर्न करने हैं। अब सिनोनिम्स कैसे लर्न करने हैं वो मैं आपको अगले शॉर्ट्स में छोटे छोटे करके बताती रहा करूंगी कैसे लर्न करना होता है कि जो आसानी से याद हो जाए। 10 एंटोनिम्स करना, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मीनिंग कर लिया, मीनिंग के साथ अदर उसके सिनोनिम्स क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं और वो भी लर्न करने हैं, जिससे कि क्या फायदा होने वाला है कि एक वर्ड से आपको कई वर्ड्स लर्न होंगे। 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स, 15 इडियम्स, और आपको फ्रेजल वर्ब्स कौन सी होती हैं। पहली बात तो ये, जैसे कि बियर वर्ड के आगे कोई प्रपोजिशन लगा दी, मान लीजिए विद लगा दी तो इसका मतलब क्या होगा। ऐसे ही कैरी है, कैरी के साथ ऑन लगा दिया तो कैरी, वैसे कैरी ऑन सिर्फ कैरी वर्ड होगा तो उसका मतलब कुछ और निकलता है, साथ में प्रिपोजिशन जुड़ जाती है तो उन्हीं को हम फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। तो ये हमको ये कैसे करनी है, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे चलेंगे। इडियम्स, ये सभी चीजें हमारी अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे चलेंगी कि सिनोनिम्स की भी स्टार्टिंग हम ए से करेंगे, बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरीके से। ऐसे ही एंटोनिम्स की भी, ऐसे ही इडियम्स की और फ्रेजल वर्ब्स की भी। फ्रेजल वर्ब में हम क्या करने वाले हैं, 2 वर्ड उठाएंगे, कोई भी 2 वर्ड। मान लीजिए हमने एक बियर वर्ड उठा लिया, एक पुट उठा लिया, इस तरीके से, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ, 2 उठा लिया, दोनों के साथ जितनी भी प्रिपोजिशन लग के अलग अलग मीनिंग्स निकलते हैं वो सब हम फ्रेजल वर्ब में लर्न करेंगे। अब आपको क्या करना है, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब ये आपको अल्टरनेट डेज पे करनी है। क्या करनी है, अल्टरनेट डेज पे। एक दिन आप इडियम्स 15 करेंगे, सेकंड डे फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसएससी स्टेनो में ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, बट स्टिल आपको वीक में 2 डेज, जैसे कि सैटरडे एंड संडे, किस किस दिन, सैटरडे प्लस संडे को आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी लर्न करने हैं, क्योंकि उस दिन थोड़ा रीजनिंग और उसमें काम कम होगा, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 दिन में कुछ भारी काम नहीं हो रहा, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया।
फिर चलते हैं हम ग्रामर पोर्शन पे कि ग्रामर में क्या करने वाले हैं। चलिए इधर ग्रामर लिख लेते हैं और इधर एक पोर्शन और आता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन का। ओके, तो ग्रामर में हम क्या करने वाले हैं, 2 महीने में हमको जितना भी सिलेबस है, जितने टॉपिक्स होते हैं, जितने भी पर वीक, एक 2 मंथ्स में कितने वीक होते हैं, 8 वीक होते हैं। 8 वीक के हिसाब से एक वीक में कम से कम आपको, अगर बड़ा टॉपिक है तो एक ही टॉपिक करिए, नहीं अगर दो छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे कि स्टार्टिंग हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से करते हैं, देन हम किससे करते हैं, देन हम हाँ नाउन हो गया, फिर उसके बाद आपका ऐसे ही प्रीपोजिशन एंड ऑल सारे टॉपिक्स आते रहते हैं। प्रीपोजिशन बहुत हाई वेटेज लगता है ग्रामर में, नाउन भी, ये सब सभी इंपॉर्टेंट है। तो आपको 2 मंथ्स में अपना वीकली बेसिस पे आपको इस तरीके से बनाना है कि वीक में या तो 2 टॉपिक या फिर सिंगल टॉपिक बड़ा है तो, और सैटरडे 5 दिन, वीक में 5 दिन आपको टॉपिक लर्न करना है अच्छे तरीके से, रूल्स पढ़ने हैं, उसको समझना है, ठीक है। और सिर्फ 2 दिन, सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे में आपको उस टॉपिक का पूरे कम से कम 100 से लेकर 200 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे या फिर किसी भी ऐप पर मिल जाएंगे, मैं आपको बताती रहूंगी कहाँ से करने हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में क्या होता है, क्लॉज टेस्ट आता है और प्लस आपके पैसेज आते हैं, जो आपको करने हैं अल्टरनेट डेज पर। अल्टरनेट डेज का मतलब एक दिन क्लॉज टेस्ट, एक दिन पैसेज, एक दिन क्लॉज टेस्ट, एक दिन पैसेज, 3 क्लॉज टेस्ट 3 पैसेज। आज आपने क्लॉज टेस्ट किया तो कल आप पैसेज करेंगे। कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पैसेज को पढ़ना है कि जल्दी हो और आप अच्छे से आंसर ढूंढ पाए, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, ठीक है। समझ आ गया इंग्लिश का इतना, आगे मैं अब आपको ब्रीफ में बता दूंगी, फिलहाल आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अपने रीजनिंग की। 1 मिनट, हाँ, रीजनिंग में आपको फर्स्ट 2 मंथ्स में क्या करना है, 1 मिनट। रीजनिंग में हमको फर्स्ट 2 मंथ्स में कुछ बहुत हेडेक नहीं पालना है, सिंपल। पहली बात तो आपको सिलेबस कवर करना है। क्या करना है, 2 मंथ्स में मैंने आपको बताया 8 वीक्स पढ़ेंगे। 8 वीक्स में अगर आप एक वीक में 2 टॉपिक भी कवर करते हैं रीजनिंग के, तो इजीली बहुत आराम से 16 टॉपिक हो जाएंगे, और बहुत टफ नहीं है कुछ भी, ठीक है। सिलेबस हमको कवर करना है, क्या करना है, सिलेबस कवर करना है, और साथ ही साथ मिक्स्ड वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट क्या बताया मैंने, सिलेबस कवर करना है, देन आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हैं। कब करने हैं ये, पहले के 4 दिन, जैसे कि आपने एक वीक में, अगर आप सैटरडे संडे का काम होगा, ये सैटरडे संडे को आप, वैसे तो आप रोज रोज टॉपिक करने के बाद 1 घंटा अगर आपने क्लास करी है, तो आधा घंटा जो आप करेंगे 30 मिनट्स में आप 25 क्वेश्चंस लगाएंगे उसी टॉपिक के, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डेली डेली आपको 25 क्वेश्चंस लगाने हैं। सैटरडे संडे आपको कोई क्लास नहीं करनी है, सैटरडे संडे सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है 50 से 100 क्वेश्चंस की, ठीक है। रीजनिंग में इतना काम करना है आपको टॉपिक वाइज, 2 महीने सिर्फ टॉपिक वाइज चलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, सिर्फ टॉपिक वाइज, ओके। 2 महीने में आराम से रीजनिंग कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि मैंने कोई भी रीजनिंग के लिए कभी कोई क्लास या कुछ स्पेसिफिक बैच या फिर कहीं भी ट्यूशन में या ऑनलाइन नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर दी, और जो टॉपिक नहीं समझ आता था वो मैं यूट्यूब पर सर्च कर लेती थी, कोई ना कोई टीचर जो भी रीजनिंग सभी अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी मैं आपको बता दूंगी किन से पढ़ सकते हैं, वो भी यूट्यूब पर अगर किसी से पढ़ना हो तो। समझ आ गया, 2 मंथ्स सिलेबस कंप्लीट, टॉपिक वाइज डेली 1 घंटा क्लास और 30 मिनट्स में 25 क्वेश्चन, और सैटरडे संडे 50 से 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम जीएस की। जीएस में हमको क्या करना है, जीके में हमको क्या करना है, 2 मंथ्स में, फिर से रिपीट कर रही हूँ, 2 मंथ्स में 8 वीक्स, और 8 वीक्स का मतलब आपके पास जीके में कितने टॉपिक्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस में आपके 3 पार्ट हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कितने हो गए ये, अब क्या बचा, हाँ, देन स्टैटिक जीके, जो एक अलग से ह्यूज रोल प्ले कर रही है आज के एग्जामों में इन दिनों, ठीक है। स्टैटिक जीके, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन 2 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करना है, एक वीक एक सब्जेक्ट, ठीक है, एक वीक एक सब्जेक्ट। लेकिन मेरा यही तरीका होता था, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक सब्जेक्ट से बोर हो जाएंगे तो आप दो सब्जेक्ट उठा सकते हैं, और ऐसे 3 दिन एक सब्जेक्ट किया, 3 दिन आधा सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट किया, फिर नेक्स्ट में 3 दिन वो सब्जेक्ट कंप्लीट किया। मतलब आपको कंप्लीट करना है बहरहाल किसी भी तरीके से, चाहे जो इम्पोर्टेंट, जैसे कि ज्योग्राफी में
आपका रिवर्स वगैरह बहुत पीछे, हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने, रिवर्स वगैरह बहुत पूछी जाती हैं। स्टैटिक जीके तो आपको करना ही करना है, जैसे कि इसमें फोक डांस डांस जिनकी वीडियोस मेरे ऑलरेडी चैनल पर शॉर्ट के ट्रिक्स वाइज पड़ी हुई हैं, काफी उस पे लोगों ने कमेंट्स और बताया कि ये काफी क्वेश्चंस आए, मैंने खुद देखा कि उसमें से क्वेश्चंस आए हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस आए थे जब जो मैंने ट्रिक्स बता रखी हैं, आप लोग भी जाकर देखिएगा एक बार। फिजिक्स केमिस्ट्री में बायोलॉजी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो बायोलॉजी से शुरू करिए। पॉलिटी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूं किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो धीरे धीरे आपके पास वीडियो आती रहेंगी। तो आपको क्या करना है, 2 मंथ्स 8 वीक में 8 सब्जेक्ट कवर करने हैं, और सैटरडे संडे को साथ में क्वेश्चंस लगाने हैं। टॉपिक पूरी हिस्ट्री मान लीजिए आपने पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली है, तो आपको 100 क्वेश्चंस लगाना है कम से कम पूरे उससे, जो फिर आपको नेक्स्ट पे बढ़ जाना है। इतना बात समझ आ गया? 2 मंथ्स का यही काम होने वाला है। हमने फर्स्ट 2 मंथ्स देख लिए हैं, नेक्स्ट 2 मंथ्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको क्या करना है, ठीक है? नेक्स्ट 2 मंथ्स में हम इंग्लिश में, रीजनिंग में और जीके में, अब हमारा सबका सिलेबस मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। जैसा मैंने बताया, अगर आप उस वे में करेंगे तो आपका सिलेबस 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। हो गया, ठीक है। बात कर लेते हैं हम 2 मंथ्स में क्या करेंगे। पहली बात, सबसे पहला फिक्स कर लेते हैं, एक तो वेडनेसडे एंड संडे, ये 2 दिन आप फुल मॉक दिया करेंगे। क्या दिया करेंगे? फुल मॉक। वेडनेसडे और संडे क्यों लिया, लेने को हम सैटरडे संडे भी ले लेते हैं। वेडनेसडे में मॉक का दे के आप 3 दिन उसका एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और उससे पता लगेगा कि आप क्या क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं, कि किस क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो टॉपिक पढ़ेंगे। और संडे में करेंगे तो फिर 3 दिन आपको मिलेंगे, तो 2 दिन फुल मॉक। वेडनेसडे और संडे गया। वकैब आपको डेली बेसिस पर जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे ही करनी है। 10 सिनोनिम्स, क्योंकि वोकैबुलरी इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ सिलेबस है वोकैबुलरी का, मतलब जो कवर कभी हो ही नहीं सकता एक तरीके से, तो वो आपको रोज करनी है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। और ये वोकैबुलरी कहाँ से करनी है, आप चाहे तो मेरे चैनल से शुरू कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कम से कम वोकैबुलरी की क्लासेस पढ़ी होंगी, जिसमें डेली बेसिस पे मैं 10 वर्ड्स कराया करती थी। पूरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डे 1 डे 2 करके। प्लेलिस्ट में वीडियोस काफी सारी है। वोकैब सेम पैटर्न चलना है, ठीक है। ग्रामर में क्या करना है आपको, ग्रामर में टॉपिक वाइज आपका सब कवर हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, डेली बेसिस पर मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाएंगे। क्या करेंगे? मिक्स्ड क्वेश्चंस। एरर होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, 2 तरीके के होते हैं, एरर्स एंड फिलअप्स होते हैं, प्रीपोजिशंस आ जाती हैं। आपको क्या करना है, आप डेली बेसिस पर 50 क्वेश्चंस रोज लगाने हैं एरर के मिक्स्ड। मिक्स लगाने के बाद आप ये देखेंगे, मान लीजिए 50 क्वेश्चंस में आपके 30 क्वेश्चंस सही हुए, 20 क्वेश्चंस गलत हुए, तो आप 20 क्वेश्चंस में ये देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक से क्यों गलत हुआ है, क्या समझ नहीं आया। तो आप एक काम करेंगे, उसको सैटरडे संडे में सिर्फ आपको मॉक देना है, एंड जो क्वेश्चंस आपने पूरे वीक करे, जो जो क्वेश्चंस गलत है उनको सर्कल करके नोट कर लेंगे, नोट डाउन करते जाएंगे कॉपी में कि हाँ मेरा इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में ये गलत होता है, मुझे वो पढ़ना है, तो वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इतना काम करना है डेली। 50 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन ऐसे ही चलता है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत है। पैसेज, क्लॉज टेस्ट और वोकैब ऐसे ही चलती आएंगी। वोकैब जब आप फुल मॉक देंगे उसमें भी आएगा, सैटरडे संडे इसमें भी यही काम होगा। मॉक के अलावा आप टेक्स्ट बुक के थ्रू या फिर एप्स आते हैं, मैं बता दूंगी कौन से ऐप, जिसमें वोकैबुलरी की एमसीक्यू बेस्ड पूरी पूरी उन्होंने 50 टू 100 क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो करने में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, उससे पता लगेगा वर्ड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं, इतना बात समझ आ गया। वोकैब सेम, आरसी सेम, ग्रामर में 50 क्वेश्चंस डेली, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होगी, जिस क्वेश्चन गलत होंगे, वो टॉपिक कवर कर लेंगे सैटरडे संडे में। सैटरडे संडे वो वेडनेसडे और संडे फुल मॉक। रीजनिंग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, टॉपिक वाइज एरर्स आप लोगों ने कर लिए। डेली बेसिस पर 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस इन 45 मिनट, 45 मिनट्स का टारगेट लगाएंगे, टाइमर लगाएंगे 45 मिनट्स, और 50 क्वेश्चंस करेंगे। शुरुआत में ऐसा होगा कुछ टाइम तक कि आपसे 50 क्वेश्चंस 45 मिनट्स में नहीं होंगे। 45 मिनट्स में कभी आप सिर्फ 35 क्वेश्चंस कर पाएंगे, 30 कर पाएंगे, तो उससे थोड़ा सा भी निराश होने की जरूरत नहीं है। ये धीरे धीरे, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, वो प्रैक्टिस से ही एक टाइम आएगा 45 मिनट से भी कम मिनट्स में कर लेंगे। तो क्या करना है, डेली बेसिस पर 50 क्वेश्चंस करने हैं। सेम पैटर्न जैसे ग्रामर में, जो भी क्वेश्चन गलत हो उसको सर्कल करके लिख लेना है कि वो कौन से टॉपिक से है। समझ आ गई इतनी बात? और फिर उसको प्रैक्टिस करनी है उस टॉपिक से कि हाँ क्या क्वेश्चन था, किस की क्लास एक बार देख लीजिए। क्लास नहीं देखनी, क्लास देखने का टाइम नहीं होगा तो ना
तो आप सिंपली क्या बोलते हैं सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन देखने के बाद आप ये देखेंगे कि आपने टॉपिक तो पढ़ लिया है, सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो उस टॉपिक में कहाँ पे फिर उस टॉपिक से सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे 25 क्वेश्चंस की, जिस टॉपिक से आपका गलत हुआ होगा, ध्यान रखिएगा इतना। बात कर लेते हैं जीके की। जीके में आपको क्या करना है, सब कुछ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, पढ़ लिया है आपने एक बार पूरा सब कुछ। अब आप आ जाएंगे स्टैटिक जीके, तो आप कंटिन्यू रिवाइज करते चलिए, क्योंकि स्टैटिक जीके कि ये है कि फोक डांस आप भूल भी जाते हैं, एक बार आपने पढ़ लिया तो उसे कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे। एक टॉपिक उठा लिया, मान लीजिए फोक डांस ही उठा ली या फिर फेस्टिवल्स उठा ली, एक वीक अच्छे से उसको पढ़ लिया। फिलहाल आप इसमें भी मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाएंगे। फिर क्या मिक्स्ड क्वेश्चन, डेली 50 क्वेश्चंस। क्या करना है, डेली 50 क्वेश्चंस। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाएंगे, जिससे और टॉपिक में प्रॉब्लम हो वो टॉपिक रिवाइज करेंगे। सिंपल, समझ आ गई इतनी बात। इंग्लिश ग्रामर के 50 बताए हैं और इसके भी वकैब के भी आपको 50 क्वेश्चंस मिक्स्ड करने हैं। वो कहाँ से करने हैं वो मैं आपको सब चीज बता दूंगी। 2 मंथ्स का सीधा समझ आ गया। अब कर लेते हैं नेक्स्ट 2 मंथ्स के बाद, जो कि हमारे लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मंथ्स होने वाले हैं। पूरा ही 6 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये जो लास्ट में आके होता है ना, स्टार्टिंग अच्छी कर लेते हैं, अरे नहीं मुझे करना है करना है, फिर बीच में आके सब लो हो जाते हैं, फिर थर्ड मंथ में बिल्कुल यार यार अब तो बिल्कुल नहीं होगा, छोड़ दो कि हो गया जितना होना था, ऐसा वाला नहीं करना है। आपको लगे रहना है। लास्ट के 2 मंथ्स में आपको क्या करना है, डेली बेसिस पर फुल मॉक देना है। क्या करना है, डेली बेसिस पर फुल मॉक देना है। ओके, आपको उसका एनालिसिस करना है। मान लीजिए आपने सुबह के टाइम, सबसे अच्छा टाइम होता है मॉक देने का, वैसे तो अपने अपने ऊपर डिपेंड है किस टाइम देना चाहिए, बट मेरे हिसाब से जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है तब आप मॉक दो। कुछ लोग रात को देते हैं, जैसे मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे साथ क्या होता था, मैंने स्टार्टिंग में जब सारा कुछ पढ़ लेती थी तो रात के 10 बजे 11 बजे मॉक लगाने बैठती थी। अब जब मैं मॉक लगाने बैठती थी, अब जब एक व्यक्ति का माइंड पूरा थक चुका है पूरे दिन पढ़ के सब कुछ, तो क्या होता था मुझे, अब पता नहीं मेरे साथ होता था कि सबके साथ ऐसा होता है, कुछ लोग होंगे, तो मुझे नींद आने लगती थी मॉक में, जो कि मॉक ऐसी चीज है ही नहीं कि नींद आए। उस टाइम कंसंट्रेशन होता ही नहीं था मेरे से, तो मेरे मार्क्स अपने आप ही स्टार्टिंग में बहुत कम रहते थे, तो मुझे टेंशन भी होती थी कि ऐसा क्यों। फिर मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे कि जब मैं बिल्कुल फ्रेश माइंड से होती थी, सुबह उठी जब पढ़ने बैठी तो पहले ही मॉक दे देती थी, क्योंकि उस टाइम माइंड बिल्कुल फोकस्ड होता था। मॉक दे दिया, छोड़ दिया, देने के बाद जो अपना काम करे वो करने लगे। फिर रात को मैं उसका एनालिसिस करती थी कि क्या हुआ, कौन सा क्वेश्चन गलत था, कौन सी किसमें टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, फिर वो नोट कर लिया करती थी। नोट करने से क्या होता था, फिर जब नेक्स्ट डे में पढ़ना शुरू करती थी तो उस चीज पर काम किया करती थी। ओके, समझ आ गया। डेली बेसिस पे आपको फुल मार्क देना है, जब आपका माइंड फ्रेश हो तब दीजिए, और ऐसा नहीं कि एकदम से आपको वो उसका एनालिसिस नहीं करना है। ब्रेक लीजिए, अपना पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, नेक्स्ट डे में आप करें उसका एनालिसिस, या फिर रात को करें, जब भी करें ऐसे करना है। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस, देखिए फुल मॉक के अलावा क्या करना है, अलग से क्वेश्चंस आते हैं। टेक्स्ट बुक भी आप देखेंगे तो स्टेनो की तो इतने टेस्ट हैं उसमें, शॉर्ट शॉर्ट टेस्ट 25 क्वेश्चंस अलग दे रखे हैं, 20 क्वेश्चंस के अलग, 10 क्वेश्चंस के अलग, टॉपिक वाइज मिक्स्ड सब दे रखे हैं। वो प्रैक्टिस आपको करने हैं। आपको क्वेश्चन से गो थ्रू होना है, जितना आपके आंखों के सामने क्वेश्चन जाएंगे आपके दिमाग में बैठेगा। वोकैबुलरी के लास्ट 2 मंथ्स में आप क्या करेंगे जो आप करते हैं वो करते रहिए सॉरी। लेकिन उसके अलावा आपको अब क्या करना है, मिक्स्ड वकैब करनी है। मिक्स्ड वकैब कैसे करनी है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको, क्योंकि एग्जाम में ऐसे होता है, पहले क्या होता था जब स्टार्टिंग में एग्जाम 19 20 या 21 के टाइम पे जो मैंने जब मॉक दिए हैं तो देखा है, सिनोनिम्स के 10 एक साथ दे दिए, 10 एंटोनिम्स के दे दिए, 10 इडियम्स दे दी। अब क्या होता है, मिक्स्ड आता है, तो वोकैबुलरी मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं वो करेंगे, वरना मैं आपको प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगी कुछ टाइम बाद मिक्स्ड क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस इस तरीके से। उसके अलावा टेक्स्ट बुक पर सिनोनिम्स आ गए, मान ली 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस मॉक लगा लिया, कितना टाइम लगेगा सिनोनिम्स या एंटोनिम करने में, मुश्किल से मुश्किल आपको 10 मिनट लगेंगे। 50 क्वेश्चन अगर ध्यान से, कितना भी ध्यान से करेंगे, वोकैबुलरी में बहुत भारी नहीं होगा। इडियम्स लगा लिए, इडियम्स तो वैसे ही पढ़ने में बहुत मजा आता है, मुहावरे टाइप्स होते हैं, तो इडियम्स लगा लिए, बैठे बैठे खाली बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन इडियम्स के लगा लिए। फोन में ही तो देखना है, फोन से वैसे भी चलाते हैं, तो टिक मारते गए, क्या ही फर्क पड़ रहा है इतना, बस आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा, आपको अच्छा लगेगा कि अरे यार मैंने 2 महीने में इतने सारा कुछ याद किया है, वो दिख रहा है मुझे, अच्छा लगेगा। सिंपल मॉक डेली लगाना है, ये ध्यान रखिए, 60 डेज 60 मॉक्स फुल मॉक होने चाहिए। ठीक है,
सब कुछ हो गया क्लियर? एक बार आपको ब्रीफ में मैं तीनों मंथ्स का बता देती हूँ कैसे कैसे करना है। बहुत टफ कुछ नहीं है, ठीक है? एक सेकेंड। फर्स्ट 2 मंथ्स, एक मिनट। सिक्स, सॉरी, फर्स्ट 2 मंथ्स, ये सेकंड पार्ट, एक मिनट। फर्स्ट सेकंड मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड, 6 मंथ टोटल। कैसे कैसे करना है, क्या क्या बताया मैंने? इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके। ओके, देख लीजिए। बेसिक सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके, रीजनिंग में सिलेबस कंप्लीट करना है, प्लस सैटरडे संडे आपको सभी के लिए मॉक वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। फर्स्ट 2 मंथ्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस वोकैबुलरी डेली बेसिस पे करनी है। और जब आप एक चीज और आपको यहाँ समझा देती हूँ, जब आप जैसे आपने आज पढ़ाई करी पूरे दिन, जो आपने आज पढ़ा है वो कल एक बार जब आप पढ़ें, उससे पहले एक बार एडियम आपको पता होगी, बर्ड्स आई व्यू, मतलब बिल्कुल सरसरी निगाहों से एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आपका ये नहीं होगा कि आपने आज का जो पढ़ा वो कल भूल गए। ऐसा नहीं करना है। जैसे मैंने कल का कुछ पढ़ा है, आज मुझे पढ़ाना है फिर से नया टॉपिक, तो मैं पुराना टॉपिक एक बार रिवाइज करूँ। वोकैबुलरी में तो खास तौर से इस बात का ध्यान रखिए, वोकैबुलरी तो बिना पीछे का रिवाइज के आपको करना ही नहीं है, आगे का ध्यान रखिएगा। कल का एक बार पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट डे का करा। संडे में पूरा एक वीक का पूरा रिवाइज करना है आपको, ठीक है? संडे में नए वर्ड्स नहीं करने, एक वीक का पूरा रिवाइज करना है, ठीक है? समझ आ गई है सबको? फर्स्ट 2 मंथ्स आपका सिलेबस और टॉपिक वाइज पे फोकस रहेगा, सैटरडे संडे मिक्स्ड हो जाएगा। सेकेंड मंथ आपका मिक्स्ड क्वेश्चंस, मतलब पूरा वेडनेसडे और संडे फुल मॉक, ठीक है? और आपको क्या करना है, डेली बेसिस पर मिक्स्ड क्वेश्चंस करने हैं, और आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, कॉपी बना लेनी है, कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, और उस क्वेश्चन के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हैं। थर्ड में फुल मॉक डेली बेसिस पर, सुबह दें तो रात को एनालिसिस करना है, रात देंगे तो सुबह को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कब दें। हमें सिर्फ मॉक देने से मतलब है और फुल फोकस्ड होकर देना है। और क्या करना है, अलग से प्रैक्टिस करनी है, 50 क्वेश्चंस उठा लिए कहीं से भी, टेक्स्ट बुक पे, यूट्यूब भी खोल लिया, यूट्यूब पे कोई किसी की क्लास देख ली और उन्होंने 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन की क्लास करा रखी, वो कर ली बैठ के। कहीं से भी करना है आपको, करने से मतलब है। फुल मॉक हो गया, समझ आ गया होगा इतनी बात? आशा करती हूँ कि आप लोग को सारी चीजें समझ आई होंगी, जितना जिस हिसाब से मैंने बताया है। मैंने अपने तरीके से कोशिश करी है कि आप लोग को पूरा क्लियर हो। कोई भी क्वेरी हो, कुछ हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वहां नहीं लिख पाए तो आपको मैं अपने वीडियो के नीचे टेलीग्राम का चैनल पिन कर दूंगी, तो वहां पे आके आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी चीज समझ नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 6 मंथ्स इज अ ह्यूज टाइम, आराम से आप कर सकते हैं अगर इस वे में चलेंगे तो। अगर आपको और कोई बेटर ऑप्शन लगता है तो आप वो भी चूज कर सकते हैं, कोई किसी पे फोर्स नहीं है। ये मैंने अपना बताया जो मैं किया करती थी। इसके अलावा आपके पास ये अगली वीडियो में जो लाने वाली हूँ, वो मैं जहां तक कोशिश है मेरी कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लाऊंगी, हर सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। इंग्लिश में वोकैबुलरी, ग्रामर के क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी, मैं वोकैबुलरी लेके आऊंगी। कंफ्यूजिंग वर्ड से, स्टार्टिंग वोकैबुलरी में मेरी कंफ्यूजिंग वर्ड से होगी, जैसे इफेक्ट और अफेक्ट में अंतर क्या होता है, इमिनेंट और एमिनेंट करके वर्ड होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है, इस तरीके से, ठीक है? समझ आ गया होगा सबको? आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। स्ट्रेटेजी आप लोग फॉलो करें तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जैसे जो भी आपके रिव्यू में बताइएगा, और अपना पढ़ना बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है? मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेहनत से पढ़ते रहिए। इसी तरीके से अगर आप कंटिन्यू 6 महीने तक लगे रहे तो डेफिनेटली इस बार आपकी एक जॉब पक्की है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।